डाउट किसी चीज़ का नहीं रहना चाहिए, वरना आप समझ नहीं पाएँगे। डाउट अगर रह गया ना तो आप सोचोगे कि निद्रा को क्या करेंगे? निद्रा तो एक मैंडेटरी, एक एसेंशियल चीज़ है, हमारा बेस है लाइफ का, कि प्रॉपर नींद नहीं होगी तो उसको वृत्ति क्यों माना गया है? ऐसे कनेक्ट नहीं कर पाते हम। तो उस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो निद्रा जैसे कि हम सबको पता है कि हम जब निद्रा मतलब स्टेट कौन-सी होती है? जब किसी भी तरह के विचारों का अभाव होता है, मतलब टोटल एक कामनेस, माइंड में कुछ भी नहीं होता, वो होती है निद्रा, पूरी तरह से। हाँ, बट उन्होंने फिर इसको वृत्ति क्यों बोला? बिकॉज़ मतलब टोटल वॉइडनेस इन विच द माइंड इज़ अटेंडिंग नो थॉट्स, किसी तरह का कोई थॉट आपके माइंड में जब नहीं हो, दैट इज़ वो निद्रा के टाइम पे हम वो चीज़ को फ़ील कर पाते हैं। बट क्या एक्चुअली ऐसे होता है? नहीं होता, क्योंकि किसी-किसी दिन सोने के बाद हमको सुबह बहुत फ्रेश लगता है, कभी-कभी सोने के बाद भी एग्ज़ॉस्ट फ़ील होता है कि नहीं, हमको और नींद आ रही है, या हम कुछ भी काम करने का मन नहीं करता नींद के बाद। तो ऐसे नींद के भी टाइप होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसी से हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा चित्त, महर्षि पतंजलि का सब कुछ चल रहा है चित्त से रिलेशन, ये जो वृत्तियां हैं ये चित्त की है। तो चित्त से क्या रिलेशन है नींद का? चित्त से कैसे रिलेटिव है? जब जब कह रहे हैं कि उसमें कोई विचार ही नहीं होते, तो चित्त का क्या लेना देना है? विचार तो चित्त में, माइंड में आते हैं ना। नींद में तो विचार ही नहीं आता, तो फिर वृत्ति कैसे? इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे विचारों पे, हमारे चित्त पे वो कैसे प्रभाव डालती है? जैसे समझो कि किस दिन हमको बहुत अच्छी नींद हुई और हमको एकदम फ्रेश लग रहा है सुबह उठ के, तो वो हुई सत्तोगुणी निद्रा। सत्तोगुणी निद्रा, और दैट मीन्स योग की जर्नी में हेल्पफुल बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि आप जब फ्रेश फील करोगे सुबह उठ के तो अपने आप आपका मन करेगा। योग इसलिए बोल रहे हैं कि अल्टीमेट हमारा गोल क्या है? मोक्ष है। योग के थ्रू हम वहीं जा रहे हैं। तो अगर निद्रा अगर आपको हेल्प कर रही है, तभी हेल्प करेगी जब आपको प्रॉपर नींद हो रही है ना? तो वो ही सत्तोगुणी निद्रा, मतलब चित्त को हमारे शांत कर रही है। चित्त से रिलेशन ये है, हमारे चित्त को बिना किसी चीज किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है वो चित्त के लिए। दूसरी जो नींद होती है तामसिक और राजसिक, जिसमें हमको सोने के बाद भी आलस फील होता है। ठीक है, यह समझो आपने एक बहुत अच्छा सपना देखा, बहुत अच्छा सपना देखा आपने, कुछ अपने प्रीवियस बर्थ के टाइम का या चाइल्डहुड का आपने सपना देख लिया, उसमें अपने पुराने फ्रेंड्स को देखा, और कुछ या कुछ समझिएगा जो बहुत अच्छी स्वीट देख लिया आपने। अब आपको खाने का मन हुआ, वो स्वीट खाने का मन हुआ, तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं उस वृत्ति ने, उस निद्रा ने आपको किसी चीज के साथ अटैच किया। जबकि हम क्या कर रहे हैं? किसी भी तरह का कोई थॉट नहीं आना चाहिए हमारे मन में। लेकिन निद्रा क्या होती है? निद्रा तो टोटल थॉटलेसनेस का स्टेज है, बताया। लेकिन अगर उसमें भी जो सपना आया वो आपको किसी चीज को करने बोल रहा है, मतलब इच्छा जागृत कर रहा है, दैट मीन्स वो वृत्ति हुई। ये समझाना चाह रही हूँ। हुआ क्लियर या नहीं हुआ? हुआ। मतलब अगर नींद में भी किसी चीज का विचार आया, निद्रा में भी कोई सपने में किसी चीज का, और फिर आपके मन में उस चीज को अचीव करने की इच्छा हो गई, तो फिर वो वृत्ति हो गई। अगर वो सतोगुणी निद्रा है, दैट मीन्स कोई टोटल वॉइडनेस, कोई सपना नहीं, कुछ नहीं। और नींद एक्चुअली ऐसी होती है, बट हमको ऐसी नहीं होती, कहने का मतलब है वो हमारे लिए वृत्ति बन जाती है, क्योंकि वो हमको या तो अच्छा सपना दिखाएगी या खराब दिखाएगी, या न्यूट्रल टाइप का, जस्ट आपने कुछ देखा लेकिन आप उसके बारे में सोचते रहते हो कि किसी की डेथ हुई है, समझो किसी नियर एंड डियर वन की डेथ हुई, तो अगर उसका सपना हमको 4 साल के बाद भी आ गया, तो कहीं ना कहीं हम इसमें जाते हैं ना, निगेटिविटी में, या फिर उसकी याद में खो जाएंगे कि अरे ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। दैट मीन्स वो निद्रा प्रॉपर नहीं है, वो क्लिष्टा और अक्लिष्टा दो टाइप की बताई, उनमें से एक कैटेगरी में चले जाएगी। ठीक है, अगर वो सतोगुणी निद्रा है, दैट मीन्स उसमें कोई सपना नहीं था, तो वो कैसी वृत्ति हुई? अक्लिष्टा हुई या क्लिष्टा हुई? ये भी कर क्लियर कर लीजिए। अक्लिष्टा, जो हमारे लिए दुखदाई नहीं है, मतलब अक्लिष्टा। और अगर कुछ सपना ऐसा आया जिसकी वजह से आप दुखी हुए, परेशान हुए, या बहुत ज़्यादा खुश हो गए और आपको कुछ वो चीज़ को अचीव करने की इच्छा हो गई माइंड में, है ना? तो वो हो गई क्लिष्टा। तो हर वृत्ति को हम दो टाइप का समझ सकते हैं, और ऐसे वो हमारे चित्त को प्रभावित करती है, चित्त को उस पे इम्पैक्ट आता है चित्त पे। और ऐसे ही वो निद्रा हमारे लिए योग जर्नी में या तो हेल्पफुल हो सकती है या फिर हेल्पफुल नहीं हो सकती, दो टाइप में। ठीक है ना? मैं और एक एग्जांपल ये आपको थोड़ा पढ़ के बताती हूँ। ये प्रभाव जागृत या सुषुप्ति किसी भी अवस्था में रहते हैं। जब जागृत है तो हमारे जागते समय के विचारों और कर्मों पर प्रभाव डालते हैं। मतलब वो जो विचार आपको सपने में आया था वो आपके कर्मों में प्रभाव डाल सकता है। डिपेंड करेगा वो सपना किस टाइप का था, अच्छा था, खराब था, किस चीज से रिलेटेड था, तो आपके कर्मों में प्रभाव पड़ेगा। कर्मों में प्रभाव पड़ेगा मतलब आपके लिए वो वृत्ति हो गई निद्रा फिर, है ना? दैट मीन्स उसको करेक्ट करना जरूरी है। दैट मीन्स उसको सतोगुणी निद्रा बनाना जरूरी है कि हम टोटल वॉइडनेस में रहें, टोटल थॉटलेसनेस के स्टेट में हम सोए, जितना भी देर हम सोए।
मतलब क्यों? क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमारा जो स्थूल मतलब हमारा जो फिज़िकल बॉडी है वो तो सोई रहती है, लेकिन हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड वो चलते रहता है, वो कुछ वर्क करता है, तो इसलिए तो सपना आता है ना। अगर वो भी सो गया होता तो सपना नहीं आता। तो दैट मीन्स हमारे चित्तमय को वो प्रभावित कर रही है निद्रा। इस तरह से अब हो गया क्लियर कि कैसे हमारे कर्मों पे और हमारे चित्त पे निद्रा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसको वृत्ति माना गया है। अदरवाइज वो तो सो ही गए, तो उसको वृत्ति मानने की क्या जरूरत है। इस तरह से मतलब वो डिपेंड करेगा किस टाइप की निद्रा है, सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण। सतोगुण है तो ठीक है, अक्लिष्टा है, आपकी योगा जर्नी में हेल्पफुल है। लेकिन अगर राजसिक या तामसिक टाइप की निद्रा हो रही है, मतलब या तो वो आपको आलस से भर रही है, या फिर किसी चीज के लिए आपको इन्फ्लुएंस कर रही है कि ये करना है, ये अचीव करना है, या इसकी वजह से दुखी हो जाना है, दैट मीन्स वो दोनों ही योग की जर्नी में हमारे लिए बाधक तत्व है। ठीक है, इसलिए उसको निद्रा को अ, वृत्ति बोला गया। क्लियर है अभी? किसने क्वेश्चन पूछा था मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने क्वेश्चन यही पूछा था, इतना ध्यान है। आपने पूछा था ममता जी? ओके, क्लियर है अभी? क्लियर है ना? ठीक है। इसके लिए जो सूत्र है आप उसको एक्सप्लेनेशन बुक में पढ़ेंगे, आपको अपने लेवल पे उसका अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। जैसे कि बताया गया, इसको दो भागों में विभक्त किया है। मैंने सारा बता दिया वैसे, पर फिर मैं पढ़ के बता दी। जागने के बाद भी अगर आलस बना हुआ है, तामसिक राजसिक विचार जागने के बाद भी आ रहे हैं, तो निद्रा वृत्ति है, क्लिष्टा वृत्ति। ठीक है ना? और अगर पूरी तरह से आपको सब कुछ एकदम जोश और एक अच्छा उत्साह फील हो रहा है, दैट मीन्स आपकी निद्रा कैसी है, सतोगुणी है और अक्लिष्टा है। और अगर निद्रा कम पूरी तरह से ना हो और संपूर्ण नहीं होती, तो शरीर में एक क्लेश, मतलब शरीर में क्लेश चलते रहता है, मन में अलग अलग तरह के विचार चलते रहते हैं। ऐसी निद्रा वृत्ति क्लिष्ट निद्रा वृत्ति कहते हैं। इसके विपरीत अक्लिष्ट, और हमें इन दोनों से परे पहुंचना है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वृत्ति वाला जो था ना, वो सारे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमको लेना था इसमें, हम्म, एक सेकंड, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। ईश्वर का एक लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। अच्छा हाँ, उसके बाद में हमको, हाँ करेक्ट, हम तो इस पे चल रहे हैं ना अभी, मतलब हम अच्छा 6 से शुरू होगा, मतलब हम स्टार्टिंग के सारे कर लिए। अभी प्रत्याहार स्टार्ट होगा। नहीं, प्राणायाम नहीं, धारणा, प्रत्याहार बता दिया ना, धारणा। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, मुझे वही ध्यान नहीं था कि हम अष्टांग योग में से आठों अंग को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे थे एक्चुअली, है ना। धारणा, जस्ट अ मिनट, उसके नोट्स थे मेरे पास में। एक सेकंड। सोन दे तुमका क्या दुर्गा भी नहीं जल दिया। हाँ, कुछ बोले आप? हाँ, देखिए मैं ना क्या कर रही हूँ, वो ना बहुत प्रॉब्लम, मतलब मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग्स हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बट ना सेंड इसलिए नहीं हो रहे, वो बहुत सारा स्पेस ले रहे हैं, और वो अपलोड होने में भी बहुत टाइम लगा रहे हैं। तो मैंने कुछ दूसरा जो तरीका मुझे समझ में आ रहा है ना, उसके लिए मैंने बोला था, किसको मैसेज किया था, कि मैं फर्स्ट को कोशिश करूंगी कि 1 सितंबर को मैं सारे रिकॉर्डिंग्स आपको एक साथ शेयर कर दूँ। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि वो अपने अपना जो ग्रुप बताया था ना उन्होंने, उस पे नहीं जा रहा है, टेलीग्राम पे प्रॉपर नहीं जा रहा है। दूसरा जो भी मेथड है ना, उसके थ्रू मैं 1 सितंबर को ट्राई करूँगी कि सारे रिकॉर्डिंग्स आपको एक साथ मिल जाए, ठीक है? तो बस अगर जो मिस हुआ है आपका, रिकॉर्डिंग से हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना? हाँ, हाँ, अष्टांग योग का ही चल रहा है अभी। जी, जी, जी। अ, हुँ। अ, अष्टांग योगा के लिए मैंने एक बुक किसी को बोला था, कि मैंने कुछ बुक शेयर किए थे, तो उनको बोला था कि उनको रीसेंड कर दीजिए ग्रुप से। अभी कर दीजिए क्लास के रहते में। मैंने अपना जब स्टार्टिंग में जब आपके क्लासेस स्टार्ट हुए थे ना, पहले या दूसरे क्लास के टाइम ही बोला था कि उनको रीशेयर कर दीजिए आप ग्रुप में, क्योंकि कुछ लोग बहुत बाद में ज्वाइन हुए ना, उनके पास नहीं है। उसके अलावा भी मुझे कुछ मटेरियल मिलता है ना, तो मैं आपको आज रात को सेंड करती हूँ। अष्टांग योगा के लिए काफ़ी अच्छा। और आई थिंक सो मैंने लास्ट क्लास के पहले एक,
आनंद बालयोगी भवनानी जी का एक पीडीएफ शेयर किया था, वो भी बहुत अच्छा है। आपने लेट ज्वाइन किया ना, तो जिन लोग पहले से हैं, लाइक कौन कौन, मुझे प्रीति जी, सोनल जी और ये लोग काफी पहले से, पायल जी, आप लोग भी बहुत स्टार्टिंग से ही है ना ग्रुप में। तो ऊपर से पीडीएफ को पिक करके फिर से आप शेयर कर दीजिए, अभी अभी कर दीजिए, बाद में सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं तब तक रुकते हैं आप लोग, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। प्रत्याहार का मीनिंग सबको पता है ना, लास्ट वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए तो नेक्स्ट वाले पे जा सकते हैं। प्रत्याहार मीन्स अपने जो सेंस ऑर्गन्स है ना, उनका सबका विड्रॉल। ठीक है, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, बट उसके पहले वाली स्टेज क्रॉस करोगे तब ध्यान में जा पाओगे। मतलब अगर प्रत्याहार नहीं किया तो ध्यान में नहीं जा सकते। प्रत्याहार के बाद धारणा, प्रत्याहार के बाद धारणा में आओगे, फिर ध्यान में जाओगे। तो प्रत्याहार मतलब सेंस ऑर्गन्स का विड्रॉल, और फिर धारणा मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट पे आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस आ जाना, लेकिन उसी फोकस का लॉन्गर टाइम के लिए इंक्रीज हो जाना, दैट मीन ध्यान। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे पहले धारणा। 6 पॉइंट, 6 पॉइंट धारणा। एक सेकंड, नुपुर, एक गिलास पानी ला देना। 6 पॉइंट धारणा। धारणा मीन्स डेवलपिंग आर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब डेवलप करना, कंसंट्रेशन के पावर को डेवलप करना, जस्ट। ठीक है, अभी हमने मेडिटेशन मतलब ध्यान लगा नहीं है हमारा, अभी हम उस टेक्निक को डेवलप कर रहे हैं धारणा में। Here the goal is to fix your mind by concentrating on a particular object such as ओम और गॉड्स इमेज या समथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट पे अपने ध्यान को फिक्स करने की जो कोशिश होती है वो है धारणा। इसको मेडिटेशन नहीं समझ सकते। अब आप लोग बताइए, मेडिटेशन और धारणा में क्या फ़र्क है? मतलब कुछ जो आपका अंडरस्टैंडिंग अभी एक लाइन में है उतना बताइए, फिर आगे तो हम समझने ही वाले हैं इसको। हाँ, प्लीज़। हाँ, ये कंसंट्रेशन का पहले का स्टेज है, मतलब जहाँ से कंसंट्रेशन स्टार्ट होगा ना, वो पॉइंट है जहाँ ये इसी के बाद स्टार्ट हो पाएगा। अगर हमने धारणा में हम सक्सेस नहीं हुए, दैट मीन्स हम ध्यान नहीं कर सकते, ऐसे बोल सकते हैं। लाइक अभी एक पेन है, मुझे इसके टिप पे ध्यान करना है, मतलब इसका जो टिप है ना, मुझे इससे अपने ध्यान को इधर उधर नहीं ले जाना। ध्यान ऐसा होगा कि मेरे स्टार्टिंग में मेरे को इस पे डेवलप करना पड़ेगा ध्यान लाना। कैसे? अभी मेरी नज़र थोड़ा इसके लेफ्ट जा रही है, थोड़ा राइट जा रही है, थोड़ा ऊपर भी चले जा रही है। आवाज़ आई तो उस पे चले गई, बाहर से मुझे आवाज़ आई उस पे चले गई। एक, अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा देर ट्राई करूँगी कि और थोड़ा मेरा फ़ोकस्ड हो जाऊँ मैं, तो जब वो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी ना इसके टिप पे आने के लिए कुछ सेकंड के लिए, दैट मीन्स वो हुआ धारणा, है ना? कुछ सेकंड के लिए जब मैं सक्सेसफुली दूसरी चीज़ों से मेरा ध्यान हट जाएगा और मैं इसके टिप पे आ गई कुछ सेकंड के लिए, दैट इज़ नोन एज़ धारणा। और फिर ध्यान कब होगा? जब वो धारणा का टाइम थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब आप 1 सेकंड से 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और मिनट पे चले गए, तब वो कहलाएगा ध्यान। तो धारणा और ध्यान में यही डिफरेंस है कि उनके टाइम पीरियड का, ऐसे समझ सकते हो आप। एक सेकेंड ना। किसी ने बुक शेयर शेयर किए क्या? पीडीएफ बुक्स ऊपर होंगे, उनको वहां से पिक कीजिए और अभी शेयर कर दीजिए, जिससे कि सब लोगों को हेल्प हो जाए। धारणासु च योग्यता मनस्य, मतलब मन की योग्यता है धारणा, मन की योग्यता है धारणा।
मन जब हमारा एक किसी चीज़ पे कॉन्संट्रेट हो जाता है, तो उसको पहले हम ध्यान नहीं बोलते, ध्यान उसकी प्रोलॉन्ग जो स्टेज होती है, जब वो ध्यान ज़्यादा देर तक धारणा लंबी चलती रहती है, तब उसको हम कहते हैं ध्यान। तो धारणा को आप कॉन्संट्रेशन बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब समझिए वो धारणा किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो सकती है, वो ओमकार पे हो सकती है, वो धारणा आपकी गॉड के किसी इमेज पे हो सकती है, आप जिनको मानते हैं उस पे भी हो सकती है। सभी के वीडियो कैसे ऑफ हो गए? तो ये है धारणा। क्लियर है ना? आपको इसके नोट्स में इतना छोटा नहीं लिखना कि 3 to 4 लाइन, क्योंकि लॉन्ग आंसर अगर आएगा अष्टांग पे आ सकता है। अभी प्रीवियस में तो नहीं दिख रहा है इतना ज़्यादा, बट आपको तो पूरे तरीके से रेडी रहना है आंसर। अभी आपके पास टाइम बहुत सारा है ना? सफिशिएंट टाइम है। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत सारे पीडीएफ और बहुत अच्छे बुक्स है योग सूत्र पे, कोई कमी नहीं है। मतलब कंटेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग ऑथर के अच्छे बुक्स मिल जाएंगे, मैं भी शेयर कर दूंगी। बाल योगी भवनानी का तो शायद मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही शेयर किया था। फिर से एक बार मैं शेयर कर दूंगी आप लोग को, ग्रुप में ही है वो। जी, सुन पा रही हूँ मैं आपको। हम्म। हम्म। जी। यस। मतलब उसी चीज का प्रोलॉन्ग्ड करना, वो जो स्टेट आपने अचीव की ना कंसंट्रेशन की, उसको उसको लंबा लेके जाना। हाँ, वो ध्यान है। जी जी जी, अंतरंग योग का पार्ट है। ठीक है? तो ऐसा अभी हम जब सारे आठों अंग हो जाएंगे ना, तो हम अंतरंग और बहिरंग को भी थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि उस पे भी शॉर्ट नोट बना के दे सकते हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस अगर रहेंगे ना, ट्रिकी, कि आपने आठों अंग पढ़े पर आपने अंतरंग वर्ड नहीं पढ़ा, या बहिरंग वर्ड को आप नहीं जानते, फैमिलियर नहीं हो, तो आप सोचोगे ये क्या पूछ लिया। इसलिए ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभार शॉर्ट नोट में। तो उसको भी सॉल्व करते आना चाहिए कि क्या लिखना है। तो ट्रिकी में ऐसे आ सकते हैं कि अंतरंग को योग को केवल आप एक्सप्लेन कीजिए, तो अंतरंग में ये तीनों आ रहे हैं, धारणा ध्यान समाधि। बहिरंग में वो पहले वाले पांचों आ रहे हैं। ठीक है? वैसे देखा जाए तो प्रत्याहार दोनों के बीच का एक सेतु या ब्रिज है। ठीक है? बट वो पांच को बहिरंग और ये तीन को अंतरंग योग ऐसे बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? तो उसके बाद हाँ, नेक्स्ट ध्यान। उसके बाद है ध्यान नेक्स्ट। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। ध्यान मीन्स एक्चुअल अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन। देखिए अभी यहाँ से हमने धारणा के साथ इसको रिलेट किया। अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन, बिकॉज धारणा क्या थी? कंसंट्रेशन था। उसका अनइंटरप्टेड फ्लो, जब आपकी धारणा कंटिन्यूस चलती रहे। मेरा टिप पे फोकस तो आया था स्टार्टिंग में, जब मैंने आज स्टार्ट किया मेडिटेशन करना, समझिए मैंने आज स्टार्ट किया इसके टिप पे, मैंने ओमकार पे किया, चलो टिप को छोड़ देते हैं, मैंने ओमकार पे मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ? पहले मेरा कौन सी स्टेट आई? प्रत्याहार की। पहले प्रत्याहार की, पहले तो यम नियम सब छोड़ दीजिए, वो बताऊंगी कैसे रिलेट करते हैं उसको। पहले जब मैंने बैठ के मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, ओमकार मेरा ऑब्जेक्ट था। तो मैंने आंखें बंद की, मैंने अपने इमेज क्रिएट की एक ओमकार की। ठीक है? तो ओमकार की इमेज क्रिएट करने के बाद में मेरा कुछ सेकंड के लिए ओमकार पे फोकस हुआ, और नेक्स्ट सेकंड में मेरा माइंड चला गया कि हाँ राखी है तो कल कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, हो गया भंग। ठीक है? फिर से मैंने लाया अपने माइंड को ओमकार पे, फिर एक सेकंड के बाद फिर से मेरा कहीं और चला गया, तो मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स धारणा में मैं सक्सेसफुल नहीं हो रही हूँ। मैं हो गई प्रत्याहार तक, मतलब मेरे सेंस ऑर्गन्स से मैं कोई आवाज़ नहीं सुन पा रही हूँ, ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही हूँ किस चीज़ पे, प्रत्याहार तक पहुँच, बट धारणा में सक्सेसफुल नहीं हो रही। फिर करते करते डेली प्रैक्टिस करते करते 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद रेगुलर जब मैं प्रैक्टिस करने लगी, तो एक पॉइंट ऐसा आया कि 1 से 2 सेकंड तक मेरे माइंड में कोई और विचार ही नहीं था, केवल वो ओमकार के अलावा। बस सिर्फ मुझे आंखें बंद कर, जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे वो ओमकार की इमेज दिखने लगती थी। तो हो गया यहाँ पे धारणा मतलब कॉन्सेंट्रेशन। इसके आगे की स्टेट में जब आया, मतलब ध्यान में,
तो वो जो स्टेट 1-2 सेकंड के लिए मैंने अचीव की थी, वो प्रोलॉन्ग्ड, मतलब उस अनइंटरप्टेड फ्लो, मतलब उसका फ्लो ऐसा हुआ कि बीच में कोई और थॉट आया ही नहीं और वो स्टेट मेरी 1 से 2 सेकंड से डायरेक्टली 5 सेकंड तक चले गए। दैट मीन्स हुआ ध्यान। क्लियर है ना अभी? मतलब अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ धारणा। All the previous limbs that we learned are the preparation of the meditation. जितने भी पुराने previous limbs हमने सातों पढ़ लिए, मतलब 6 पढ़ लिए, इसके पहले के 6, वो क्या हुए, इसकी प्रिपरेशन है, ध्यान की प्रिपरेशन ही है। समाधि की प्रिपरेशन तो है, बट हम तो समाधि तक नहीं जाएंगे। हम जो नॉर्मल साधक हैं, हम तो ध्यान तक रहने वाले हैं, तो हमारे लिए इसी का प्रिपरेशन है। अगर आप डेली मेडिटेशन करना चाहते हो, अगर आप यम नियम फॉलो नहीं कर रहे, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज़ है वो, यहाँ तक पहुँचना। तो एक यम, नियम, आसन, आसन का प्रिपरेशन भी, आसन भी इसीलिए किए जाते हैं जिससे हम मेडिटेशन और में मास्टर हो सकें। बिकॉज आसन में क्या होता है, होल्डिंग होती है अल्टीमेटली। होल्डिंग से हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को एक जगह स्थिर रहने की हम ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे समझ लीजिए। आसन में हम एक ही आसन में थोड़ा देर रुके रहते हैं ना, बॉडी रुक जाती है, दैट मीन माइंड स्टिल हो जाता है। मतलब आपके माइंड में उस आसन के अलावा और कोई थॉट नहीं होता। तो धीरे धीरे हम अपने माइंड को और बॉडी को एक तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं मेडिटेशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समाधि, लिबरेशन या मोक्ष। अलग अलग फिलोसफीज में इसको अलग बोला गया है। यहाँ पे योग फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम समाधि वर्ड यूज करेंगे। दूसरे फिलोसफीज में इसी को ही मोक्ष और निर्वाण क्या क्या बोला गया है, बट आपको योग फिलोसफी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो हमारा 8वां पॉइंट है समाधि। द पर्पस ऑफ मेडिटेशन इज टू अचीव समाधि। स्वरूप शून्य में, इसके जो श्लोक है, स्वरूप शून्य, अपना जो स्वरूप है वो शून्य हो जाता है। कैसे हो जाएगा शून्य? हमारा जो ईगो है, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है इस स्टेट में आके। मतलब मेडिटेशन की स्टेट में समझो, मैं ओम, अभी हम ओमकार पे थे, मेरे माइंड में ओमकार पे मैंने एक अनइंटरप्टेड फ्लो आ गया कि मेरा माइंड पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर वो ओमकार को दिख रहा है। केवल एक ओमकार मेरे सामने बना है, आंखें बंद करने से दिखता है मुझे, और 5 से 6 सेकंड, 1 मिनट में एकदम सक्सेसफुली मैं कर पा रही हूँ उस चीज़ को। ठीक है। अब समाधि की स्टेट क्या होगी? ना ओमकार ना मैं, दोनों मिलके एक हो जाना, दैट इज समाधि, मर्ज हो जाना। आपका जो ऑब्जेक्ट आपने चूज किया है मेडिटेशन के लिए, उस ऑब्जेक्ट में आपका मर्ज हो जाना इज समाधि। मीन्स सुपर कॉन्शियसनेस इन विच, एक सुपर कॉन्शियसनेस का स्टेट इन विच यू एंड द यूनिवर्स आर वन। आप और वो यूनिवर्स, या आपका जो ऑब्जेक्ट आपने चूज किया है वो और आप एक हो जाते हैं, दैट इज समाधि। मतलब टोटली अपने ऑब्जेक्ट में मर्ज हो जाना इज समाधि। In other words, samadhi means free yourself from the cycle of birth, rebirth, death, इन सबके साइकिल से, सफरिंग से बाहर निकल जाना इज समाधि। एंड उस अपनी सोल को इस साइकिल से बाहर निकाल देना, लिबरेट कर लेना, और उसको मर्ज किसके साथ में, जब इस साइकिल से निकल जाएगा सोल तो कहाँ जाएगा? उस अलमाइटी के साथ में मर्ज हो जाएगा। मतलब वो ईश्वर में हम, हमारा जीवात्मा और वो परमात्मा दोनों मिलके एक हो जाएंगे। मतलब वो परमात्मा के, फिर उसको नेक्स्ट बर्थ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कर्मास सेटल हो गए। कर्मास कैसे सेटल हुए? यहाँ पे कर्मास ऐसे सेटल हुए कि जब हमारे मन में कोई विचार ही नहीं रहा अच्छा खराब, किसी से बदला लेने की कोई इच्छा ही नहीं रही, है ना, कि हमको उससे कुछ लेना है, किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रही, किस तरह का कोई इच्छाएं नहीं बची, डिजायर्स नहीं बचे। दैट मीन्स हमारे कर्मा वहां सेटल हो गए, है ना। हम अच्छी चीजों के लिए भी हमारे कर्मास बैलेंस रह जाते हैं, और खराब चीजों के लिए अगर हमको बदला लेना है किससे तो भी सेटल नहीं हुआ, और हमको किसी को हमसे कुछ प्रॉब्लम थी बट हमने उसको सेटल नहीं किया वहां जाके, तो भी बैलेंस रह गया। तो ये स्टेट तक आते आते हमारे कर्मास, इसीलिए उन्हें यम नियम बताया। यम नियम में क्या कर रहे हो आप? वहीं अपने कर्मास को सेटल कर दे रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी से कोई चीज छीन नहीं रहे, मांग नहीं रहे, बिना पूछे उसके ले नहीं रहे, अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, अहिंसा कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, इतना सब कुछ तो कर रहे हैं। तो अपने आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे कर्मा सेटल होते गए, और एंड में हमको महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग समाधि प्राप्त हो सकती है इन 8 अंगों के थ्रू। ठीक है। तो ये तरीका उन्होंने क्यों बताया? क्योंकि चित्त की वृत्तियां हमको बार बार, वृत्तियों की वजह से हमको बार बार बर्थ मिलते रहेंगे और हम इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। अब इसके बाद मैंने बता दिया था कि जो योग सूत्र है वो 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, उनके नाम बता दिए थे। और हाँ, ये पार्ट हो गया था हमारा।
अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें, एक टॉपिक है इम्पॉर्टेंट ईश्वर वाला, वो कर लेते। एक सेकंड, और कुछ छूट तो नहीं रहा, आज मैं ज़्यादा देख नहीं पाई हूँ एक्चुअली। किसी भी प्रीवियस पेपर में मेरे को ना इसमें डिटेल में आप लोग को क्वेश्चन दिया ऐसा नहीं दिख रहा, बट पढ़ रहा है इसलिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, योग योग फिलोसफी। इसमें से एक क्वेश्चन और आ सकता है, प्रमाण का करवाया था ना, प्रमाण को एक बार और पढ़ लेंगे बाद में, नेक्स्ट कल के क्लास में, परसों के क्लास में। चित्तभूमि हुआ, अ, क्लेश पूछ सकते हैं, क्लेश क्लेश लिख लीजिए, क्लेश के बाद ईश्वर कर लेंगे, आज हो जाएंगे दोनों। क्लेश मतलब महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग क्लेश कितने टाइप के हैं। तो क्लेश है, पहले पांचों के नाम लिख लीजिए, फिर एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। किस किसने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया चुपके चुपके? अभी तो सब बिजी होंगे, राखी और फेस्टिवल सब स्टार्ट हो रहे हैं तो टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, बट बना लीजिए थोड़ा थोड़ा। रनिंग वाले को साथ में रखना, ये बहुत हेल्पफुल होता है नोट्स बनाते टाइम। अगर ये सामने नहीं रहना तो हम ब्लैंक हो जाते कि क्या पढ़ा था, क्या टॉपिक पढ़ा था, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर अप होने चाहिए, ये सब चीज़ें वॉश आउट हो जाती हैं। इसलिए रनिंग नोट्स को पास में रख के उन पॉइंट्स को यूज़ करके उनको इलेबोरेट करना। अब हमने समाधि 4 लाइन में समझ लिया, आपको तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा सूत्र के अकॉर्डिंग, जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओ, जितना आप श्लोक के थ्रू कर पाओ, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझते हैं, अविद्या। अविद्या का मतलब होता है इग्नोरेंस, इंग्लिश का वर्ड जो है ना प्रॉपर मीनिंग देता है, बट समझ लीजिए अविद्या मतलब हम्म, जो सच्चा ट्रू नॉलेज है ना, जो ज्ञान है सच्चा, उससे उस वो हमको नहीं पता होना। लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, ऐसे बोल सकते हो, सेल्फ अवेयरनेस का लैकिंग। तो किस टाइप का सेल्फ अवेयरनेस नहीं होना? हम जो अपने आप को बॉडी समझते हैं वही अविद्या है, पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अविद्या। अविद्या, हाँ, मतलब अपने आप को मैं जब समझाने के पर्पज से बोल रही हूँ कि अविद्या क्या चाहिए। अविद्या मतलब हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हम तो लिटरेट है, फिर हम क्यों अविद्या क्यों वो यूज कर रहे हैं कि अविद्या हमारे क्लेशों का कारण है, हम तो पढ़े लिखे हैं। वैसा वाला अविद्या नहीं, अविद्या मतलब सेल्फ नॉलेज का लैकिंग। हम ये समझते हैं कि हम बॉडी हैं, जो भी करते हैं हम कर रहे हैं, क्रेडिट भी हम ले लेते हैं, दुखी होते तो मैं दुखी हो गई, मैं खराब दिखती हूँ तो मैं खराब दिखती हूँ। हम हैं ही नहीं, हम सोल है। ये बॉडी में हम रह रहे हैं, है ना, ये बॉडी में हम रह रहे हैं, हम बॉडी नहीं है, हम सोल है। तो अपने आत्म तत्व को नहीं जानना ही अविद्या है, कि हम क्या है, या फिर हम टेम्परेरी यहाँ पे आए हैं, हमको हमको यहाँ पे हमेशा के लिए हम नहीं है और सभी दुखी है। इस टाइप का जो ज्ञान का नहीं होना ही अविद्या है। दिस इज नॉट टू बी अंडरस्टैंड एज अ मियर लेक ऑफ नॉलेज, मतलब ये नहीं कि ज्ञान का अभाव, ज्ञान तो सभी को है आज के डेट पे, बट किस तरह का ज्ञान? लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज। इट इज द एब्सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड फॉल्स नॉलेज। फॉल्स नॉलेज का होना, वही जैसे कि मैं बॉडी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, हम परेशान नहीं है, ये संसार में जो भी लोग हैं सभी परेशान है। इस चीज का ज्ञान नहीं होना ही अविद्या है। अविद्या डजंट अलाउ अस टू सी द सन ऑफ डिविनिटी विद इन। हमारे अंदर जो डिविनिटी, जो हमारे अंदर दिव्य एक तत्व है, मतलब ईश्वर का जो अंश है, उसको हम कभी नहीं पहचानते, लाइफ टाइम पहचान नहीं पाते, वही अविद्या है। हम अपने आप को दुखी, परेशान, एक परेशान आत्मा समझते रहते हैं हमेशा। इट इज द कॉज ऑफ ईगोइज्म। उसका कारण क्या है, क्यों नहीं पहचान पाते? ईगोइज्म, अहंकार, मैं हूँ, मैंने किया, वो जो मैं है ना, वो हमको आत्म तत्व तक नहीं जाने देता। दूसरा, अटैचमेंट, मतलब दूसरों के साथ में हम अटैच हो जाते हैं और बस फिजिकल वर्ल्ड या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने आत्म तत्व को नहीं पहचान पाते, ठीक। और
द्वेष मतलब दूसरों के साथ में एक घृणा वाला व्यवहार, जो सब चीज़ें हैं ना, वो उन वजह से हम अपने आत्म तत्व का रियलाइज़ेशन हमको नहीं होता और उसी अविद्या की वजह से बाकी के सब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो हमको हमेशा ये समझना चाहिए कि हम उस ईश्वर का अंश हैं और जो बॉडी है हम उसमें केवल रहते हैं, वो बॉडी जस्ट एक ये है, हमारे को हमारी आत्मा को, सोल को कैरी करने के लिए एक साधन मात्र है। दूसरा है अस्मिता। इसका जो श्लोका है ना, वो है श्लोका नंबर 2.4, जिसमें आपको क्लेशा के सूत्र मिल जाएँगे। आप जो भी बुक से पढ़ोगे 2.4 नंबर का सूत्र। हुँ, तो नेक्स्ट है हमारा अविद्या के बाद अस्मिता। अस्मिता मतलब ईगोइज़्म। ईगोइज़्म 2.6 नंबर का जो सूत्र है आपको अस्मिता के लिए मिल जाएगा। आप वहाँ से अस्मिता को अच्छे से एक्सप्लेन करके उसका आंसर या शॉर्ट नोट जो भी बना के रखना चाहते हो, जैसे क्लेश का आपने एक शॉर्ट नोट बना लिया, ठीक है? हाँ, माइक अनम्यूट। हुँ, चलिए, तो नेक्स्ट है अस्मिता। अस्मिता मतलब ईगोइज़्म 2.6 नंबर का सूत्र। अस्मिता इज़ द फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी, सेंस ऑफ पर्सनैलिटी और आई सेंस, मतलब वही जो मैंने बताया ना, आई सेंस, ये अविद्या में सारे इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए वहीं पे बता दिया इसका मीनिंग। अविद्या इन्हीं सब चीज़ों को अविद्या बोलते हैं कि हमारा ईगोइज्म होना, मैंने किया, मैंने क्रेडिट, मेरे अंदर टैलेंट है इसलिए मुझे ये मिला, मैं खराब दिखती हूँ इसलिए मुझे वो चीज़ नहीं मिली, हम अपने आप को, मैं ईगोइज्म जो रहता है ना, वो उसको बोलते हैं अस्मिता। अपने आप फिजिकल बॉडी से हर चीज़ को कनेक्ट कर लेते हैं हम। तो sense of identity is the feeling of egoism. It is the false identification of the self. अपने आप का false identification मतलब अपने आप को सोल, आत्मा ना समझते हुए जब हम अपने आप को बॉडी ही समझने लगते हैं, वो है हमारा false identification. That is, इसको किस नाम से जानते हैं? संस्कृत के अस्मिता नाम से, ठीक है? 2.6 नंबर का सूत्र है, उसको एक्सप्लेन करिएगा। बुक्स में अलग अलग, बुक्स में अलग अलग एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जो आपको अच्छी लगती है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में बैठ रही है, आप उससे एक्सप्लेन करिए। थर्ड इज राग। राग का मतलब होता है लव। लव वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, अटैचमेंट यूज कर सकते हैं। लव तो प्योर होता है क्योंकि लव में कोई अटैचमेंट नहीं होती, लेकिन अटैचमेंट जो है ना, वहाँ पे केवल और केवल अटैचमेंट ही होती है। जो प्योर लव है ना, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होती क्योंकि वो सामने वाले से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। प्योर प्योर लव का एक एग्जाम्पल जैसे मीरा बाई थे, तो उन्होंने भगवान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, उन्होंने अपने आप को मर्ज कर दिया था उनमें। वो अपनी सुध बुध भूल गए थे, बस केवल वो उन्हीं को नाम लेते रहती थी। तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि भगवान कृष्ण उनके लिए आ जाए या ये कर दे वो कर दे, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था ईश्वर के लिए। तो वो है ट्रू लव का एग्जाम्पल। तो हम उसको यहाँ पे राग जो वर्ड है वहाँ पे लव वर्ड नहीं दे सकते, वहाँ पे हम अटैचमेंट लिख सकते हैं उसका मीनिंग। तो राग मीन्स अटैचमेंट। अटैचमेंट इज ओनली 2.7 नंबर का सूत्र है इसका, ठीक है? सीक्वेंस में चलेंगे, बट बीच में जो कुछ अलग सूत्र आ जाता है इसलिए मैंने बताया कि 2.7 नंबर इसका है। 2.7 सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष, दोनों के साथ में 2.7 2.8। तो राग को पहले पढ़ेंगे। सुखानुशयी राग मतलब अटैचमेंट इज ओनली पॉसिबल इन वन हु हैड एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर, memory of that experience arises in attachment। हाँ, तो क्या है राग मतलब क्या, किन चीज़ों से अटैचमेंट? हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जब भी हम उनका यूज़ करते हैं, मतलब अपना, जैसे कि हमारा माउथ है, हमारा माउथ क्या चाहता है? हमारा मन इच्छा करता है कि कुछ अच्छा खाना है, तो हमारे माउथ के थ्रू हम अच्छी-अच्छी चीज़ें रोज़ सोचते हैं। अब बहुत थोड़ा कंट्रोल करेंगे, थोड़ा हमारा बेली फैट बहुत बढ़ रहा है, लेकिन 2 दिन बाद हम अपना सेल्फ कमिटमेंट भूल जाते हैं और कुछ तो मँगवा लेते हैं बाहर से। अरे! 1 दिन खा लेते हैं पिज़्ज़ा, फिर 15 दिन का गैप दे देंगे। तो ऐसी हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है ना, हम जब उनको प्लेज़रेबल फीलिंग देते हैं, है ना? कान को क्या प्लेज़रेबल फीलिंग देना चाहते हैं कि भजन ना सुन के हमको मूवीज़ के गाने अच्छे लगते हैं। तो अच्छा लगता है, कभी-कभार भजन भी सुन लेते हैं, थोड़े से वो हो जाते हैं ना जब कभी थोड़े धार्मिक टाइप के, तो वो भी सुन लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हम जब भी उनको प्लेज़रेबल फीलिंग देते हैं, तो किसी न किसी चीज़ से अटैच होते हैं। अच्छा सुन रहे हो तो उस गाने से अटैच हो गए, वो बहुत पसंद आता है, बार-बार उसी को सुन रहे हो। ये खाने की चीज़ बहुत पसंद आई, बार-बार उसी को खा रहे हैं, मँगवा रहे हैं, बना रहे हैं, या फिर उसी रिलेटेड दूसरी चीज़ें बना रहे हैं। तो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है, वो हमेशा प्लेज़रेबल फीलिंग चाहती हैं और वो दैट मीन्स अल्टीमेटली क्या करती है, वो हमको
अटैच कर देती है उन चीज़ों से, हम निकल ही नहीं पाते। जैसे किसी-किसी को देखा होगा, किसी को बहुत लत होती है किसी चीज़ की, खराब आदतें जो होती है ना, वो क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि उसके सेंस ऑर्गन को उसमें प्लेज़रेबल फीलिंग मिल रही है, मज़ा आ रहा है, तो वो उसको वही का वही देते जा रहे हैं बार-बार, बार-बार। तो दैट मीन्स क्या हुआ ये? राग, किस तरह का अटैचमेंट, या ये तो हुई ऑब्जेक्ट के साथ में। कभी-कभी किसी पर्सन के साथ में भी होता है ऐसा, कि हमको कोई पर्सन अच्छा लग रहा है, हम उससे अटैच हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे अलावा किसी से बात ही ना करे। किसी से बात भी कर ले तो हमको खराब लगता है। ये लव नहीं है, ये अटैचमेंट है, जहाँ पे हम उस पे अपना हक जताना चाह रहे हैं। तो ये क्या होता है, जब भी राग होगा मतलब अटैचमेंट होगी, तो वो एक क्लेश का कारण बनेगा। हम क्लेश पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाहर नहीं जाना है अपने टॉपिक से। क्लेश क्या है? पहला था अविद्या, दूसरा था अस्मिता, मतलब हमारा ईगोइज्म, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। ईश्वर को भी नहीं मानते, हम क्रेडिट ले लेते हैं अच्छी चीज़ का, खराब चीज़ का ईश्वर को दे देते हैं, उनने खराब कर दिया। ठीक है? थर्ड है राग, मतलब अटैचमेंट जब किससे होगा, मतलब पक्का क्लेश होगा उस वज़ह से। क्लेश क्यों होगा? अटैचमेंट होगा तो हम उस पे हक जताएँगे, उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो इसलिए ये क्लेश का कारण है। द एन्जॉयमेंट ऑफ द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट थ्रू द 5 सेंस ऑर्गन्स रिजल्ट इन द 5 वैराइटीज़ ऑफ महामोह। 5 प्रकार के महामोह को जन्म देता है ये राग, मतलब अटैचमेंट। दीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द 10 वैराइटीज ऑफ राग। उसकी वजह से 10 तरह के राग उत्पन्न होते हैं। अटैचमेंट भी इतने टाइप के होते हैं, सोचिए। द सेंस ऑर्गन्स आर द इंस्ट्रूमेंट इन आर ओन हैंड। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, कहने का मतलब है जो हमारे हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट है, हम उसको कैसे बजाना चाहें। हमारे हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया, आपको अगर बजाना नहीं आता ना, तो खराब धुन निकलेगी। तबला हमको नहीं बजाना आता, या वीणा हमको नहीं बजानी आती, तो हम ऐसे से बजाएंगे कि वो सुनने वाला भाग जाएगा वहां से, कि अरे क्या बजा रहे हो, है ना। लेकिन जिसको प्रॉपर बजाना आता है ना, वो बराबर तार ऐसे छेड़ेगा कि इतना प्यारा म्यूजिक निकलेगा कि आप सुनने वाला वहीं सुनते रहेगा। तो चीज हमारे हाथ में, कंट्रोल करना हमारे हाथ में, कि हम उस चीज को कैसे ऑपरेट करते हो आप। ऐसे ही हमारे सेंस ऑर्गन्स है, कि आप उनको कितना कंट्रोल में रख के चल सकते हो और कितना उनके वश में हो सकते हो। वैसा ही है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह, कि बजाना सीख गए तो इतना प्यारा म्यूजिक आएगा, और नहीं आता तो दूसरों के कान को बहुत, दूसरों को, हमको भी बहुत तकलीफ देगा वो। The sense organs are the instrument in our own hand. We can either let them free or let them stay at our feet doing their duty. मतलब या तो हम उनके कंट्रोल में हो जाए, कि उनने जो मांगा वो हमें खाना पड़ेगा। मतलब हमारा सेंस ऑर्गन बोलते हैं हमको डेली पिज़्ज़ा और ये वो इस टाइप की चीज़ें, यूँ को घर का खाना पसंद ही नहीं आता। किसी-किसी बच्चे का होता है ऐसे, कि वो ज़िद पकड़ लेते हैं कि बस यही खाना है, इसके अलावा हम खाना खाएँगे ही नहीं, और फिर पेरेंट्स भी इतने परेशान हो जाते हैं, उनको देना पड़ता है। या मोबाइल आजकल देख लीजिए, नहीं बच्चे को मोबाइल नहीं दिया तो वो खाना ही नहीं खाएगा। तो इतना जा चुके हैं अपने सेंस ऑर्गन्स में, इतना जकड़ लिया है आजकल। तो ये अटैचमेंट है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट हमारी सेंस ऑर्गन्स का वो बन जाना, दास बन जाना। फोर्थ है द्वेष। 2.8 नंबर का सूत्र है, दोनों साथ में लिखे हुए मिलेंगे आपको। द्वेष मतलब हेट। पायल जी, ओके, ठीक है। थोड़ा ही बचा है, 10 to 15 मिनट का क्लास और है। आप नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे एंडिंग का, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर का है द्वेष। पहले वाले का था अटैचमेंट, इंग्लिश में उसका जो मीनिंग था। दूसरे वाले का हेट है, उसका जस्ट अपोजिट है। एक सेकेंड। हम्म, तो द्वेष मतलब हेट। पवन जी, व्हाट इज क्लेश? क्लेश, क्लेश मतलब जिनकी वजह से हमें दुख उत्पन्न होता है, दुख, वो है पंचक्लेशा। पंचक्लेशा करके क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है आप लोग को इस पर। चौथा है द्वेष। इट इज 2.8 नंबर का सूत्र है। इट इज अराइजिंग ड्यू टू अपोजिशन ऑफ अटैचमेंट। मतलब ये अटैचमेंट का जस्ट अपोजिट है। जब आप किसी से घृणा करने लगते हो, वहां अटैच हो रहे हो आप किसी पर्सन से, पर्सन ऑब्जेक्ट किसी भी चीज से, यहाँ आप जस्ट अपोजिट बिहेव करोगे, फील करोगे, उसका टोटल अपोजिट, मतलब आप उस चीज से घृणा करोगे, आपको वो चीज नहीं चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स द्वेष इज जस्ट अपोजिट ऑफ राग, द फीलिंग ऑफ अपोजिशन टू हर्ट अदर्स और एंगर विच इज प्रोसेस्ड बाय रिमेम्बरेंस ऑफ पेन। मतलब किसी भी तरह के दुख की वजह से जब आप किसी पर्सन से, किसी चीज से आप घृणा करने लगते हो, दैट इज द्वेष। वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी क्लेश का कारण है। जब आप घृणा करोगे तो भी क्लेश का कारण है, ज्यादा अटैच होगे, ज्यादा हक जताओगे किसी पे, वो भी क्लेश का कारण है। मतलब हमको अल्टीमेटली योग क्या सिखा रहा है? न्यूट्रल रहना सिखा रहा है। हर परिस्थिति में न्यूट्रल रहो।
अल्टीमेट बात वहीं जाती है, वो महर्षि पतंजलि बोले, वो हठ योगा बोले, वो कोई भी बोले, न्यूट्रल रहना योग सिखाता है। आप अटैचमेंट में जाओगे तो दुखी होगे, आप हेट करोगे किसी तो दुखी होने वाले हो। ठीक है? तो इन द प्रोसेस बाय रिमेम्बरेंस ऑफ द पेन, बट बोथ आर राग, द्वेष आर ऑब्स्टेकल्स ऑफ एनलाइटमेंट। क्लेशा क्या होते हैं? क्लेश तो दुःख का कारण है, प्लस यहाँ आप किस इंटेंशन से हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इस इंटेंशन से पढ़ रहे हैं कि अल्टीमेट जो गोल है, योग फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये ऑब्स्टेकल्स हैं मोक्ष की प्राप्ति में, इसलिए इनको पढ़ रहे हैं। अच्छी चीज़ों को भी पढ़ रहे हैं और खराब चीज़ों को भी पढ़ रहे हैं। ठीक है? वृत्तियाँ क्या है? ऑब्स्टेकल्स हैं। क्लेशास क्या है? ऑब्स्टेकल्स है, मतलब बाधाएं हैं आपकी योग जर्नी। योग जर्नी मतलब एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट मतलब आत्मज्ञान। मैं क्या हूँ, ये समझने में इंसान का पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी वो नहीं समझ पाता, इसलिए बार बार बर्थ लेना पड़ता है। अगर उसको समझ आ जाए तो एक ही दिन में क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, एक ही दिन में, कि हम कौन है, हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, तो हमको क्या करना चाहिए जिससे हम थोड़ा अपनी लेवल को थोड़ा हायर लेवल तक पहुंचा सके अपनी सोच को। ठीक है? तो इसलिए पढ़ रहे हैं ये क्लेशास को। तो द्वेष क्या हुआ? हेट। ना ही हमको अटैचमेंट चाहिए, ना हमको हेट चाहिए। फिफ्थ है अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब फियर ऑफ डेथ लिख सकते हो। किसी किसी को देखा होगा जैसे बहुत ज़्यादा उनको जीने की इच्छा तो सभी को होती है, बट किसी किसी को ऐसे होता है कि बस अभी ये जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए बस, की मुझे चिंता रहती है इस वाले बच्चे की ज़्यादा, ये तो ठीक है, ये वाले की ज़्यादा है, इसकी बस शादी हो जाए, फिर इसके बच्चे हो जाए, फिर भी मन नहीं करता। तो अल्टीमेटली क्या है, वो तो बहाने हैं। इंसान को ये लगता है कि मैं हमेशा रहूँ, हमेशा मैं सुख भोगते रहूँ, और जो जो भी चीज़ें मैंने इतने टाइम में अपने आसपास सब जमा कर लिया है, उन सबका मैं सुख भोगते रहूँ, और मेरी जो सेंस ऑर्गन्स है, अल्टीमेट रीज़न ये सेंस ऑर्गन्स को मैं प्लेजरेबल फीलिंग देते रहूँ। जैसे कि हम कितने भी हमने देखा होगा कि बहुत ओल्ड एज भी होते हैं कोई कोई लोग, अ, एक सेकंड, कोई बहुत ओल्ड एज भी होते हैं, बट उनको वो नया नया कुछ ना कुछ फरमाइश करते रहते हैं, ये बना दो वो बना दो, वो नहीं खा पाते हैं, बट ये ले आओ वो ले आओ। क्यों? क्योंकि उनका जो सेंस ऑर्गन है ना, वो उनको उनके कंट्रोल में है वो, है ना? तो यही है, मतलब जीवन के प्रति बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम। एक टाइम आ गया, पहले के टाइम में कैसा था, वो वर्ण व्यवस्था, वो होता था ना, अपने संन्यास आश्रम, है ना? संन्यास आश्रम के बाद में आप चले जाते थे जंगल में, और वो सब, ये सब क्या था पहले, हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर एक व्यवस्था बनाई गई थी कि आपको किस एज से किस एज तक किस आश्रम में रहना है, जिससे कि आप सब चीज़ों के रहते रहते में सब चीज़ों के प्रति न्यूट्रल हो जाओ और डिटैच हो जाओ, वैरागी हो जाओ। लेकिन अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इंसान 90 की एज तक भी सब चीज़ें करना चाह रहा है, 100 की एज तक भी सब करना चाह रहा है, क्योंकि कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा तरीका नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ऐसे करा जाता है। कि पहले हमारा जो वैदिक टाइम था, उसमें इतना प्रॉपर नियम था कि किस एज तक पढ़ाई करनी है, और तब तक केवल और केवल आपकी पूरी एनर्जी, बॉडी की, माइंड की पूरी एनर्जी पढ़ाई पे, विद्या अर्जन करने पे लगनी चाहिए, विद्या अर्जित करने पे। दूसरा, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाते थे, तो पूरा अपना गृहस्थी को कैसे प्रॉपर वे में चलाना और अपने बच्चों को उस चीज़ के लिए ट्रेन करना। ठीक है? और उसके बाद वो संन्यास आश्रम में चले जाते थे, तो सब चीज़ें एक प्रॉपर व्यवस्था थी, उन सब चीज़ों की, अरेंजमेंट था। तो ये इस वजह से क्या होता था, वो लाइफ के रहते में ही सब चीज़ों से डिटैच हो जाते थे। बट आज की डेट पे ऐसे कुछ नहीं है। तो क्या होता है, इंसान मरते दम तक, मरने तक भी नहीं चाहता कि मैं मुझे कुछ हो जाए। वो चाहता है कि नहीं, मुझे कैसे भी करके बचा लो, मुझसे कितने भी पैसे ले लो, डॉक्टर्स को वही बोलेगा मुझे कैसे भी करके बचा लो। क्योंकि उनको पता नहीं है कि लाइफ के साथ में डिटैच हो जाना पड़ता है। लाइफ की जो सच्चाई है कि हम जब तक हेल्दी हैं, अच्छे हैं, हम वैसे रहें, अदरवाइज़ बस ठीक है। क्योंकि हमको जाना तो अल्टीमेटली एक दिन है। इस सच को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए बोला गया अभिनिवेश मतलब फियर ऑफ डेथ। जो मृत्यु का जो भय है ना, वो है अभिनिवेश। फियर ऑफ डेथ इज द कंटिन्यूस डिजायर टू लिव। एक ऐसा डिजायर जो हमेशा हम जिंदा रहना चाहते हैं, विच इज रूटेड इवन इन द माइंड्स ऑफ द वाइज। जो अच्छे से अच्छे ज्ञानी पुरुष जो बोलते हैं ना, उनके मन में भी इस टाइप का डर होता है। द फियर ऑफ डेथ इज द फियर ऑफ लॉस ऑफ आइडेंटिटी। क्यों होता है? अपनी आइडेंटिटी का लॉस। कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, अब समझो उसने बहुत नाम कमा लिया, उसको लगता है मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, है ना? मेरे बच्चे उस चीज़ को प्रॉपर मेंटेन कर पाएँगे या नहीं। बट उनको क्या करना है? वो चीज़ उनको रियलाइज़ेशन नहीं है कि मेरे को कभी ना कभी तो जाना ही है ना। तो ये सेल्फ आइडेंटिटी का लॉस उनके लिए फ़ियर ऑफ डेथ बन जाता है। There is still the clinging to life in yoga. In yoga, Abhinivesh is the strong desire for life which dominate even the wise people. As a result of Rajas and um, Dvesh,
अ पर्सन डिजायर टू लिव एंड एंजॉय द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। जो राजसिक गुण होता है उनके अंदर, उसकी वजह से वो हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं और अपने सेंस ऑर्गन्स के सुखों को भोगना चाहते हैं। दैट इज अभिनिवेश। ठीक है, इनके सूत्र नंबर मैंने बता दिए। अभिनिवेश का 2.9 नंबर का है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। मेरे को और अच्छा मिलेगा ना नोट्स, कोई पीडीएफ मैं आप लोग को आज ही शेयर करूंगी। ठीक है, तो ये हुआ अभिनिवेश। इनका मीनिंग आप लोगों ने समझ लिया। एक 53 हो गया। ईश्वर के कंसेप्ट को थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं और एंड कर देंगे कल। योग फिलोसफी लास्ट परसों के दिन बहुत लंबा चला, बट ज़रूरी भी था क्योंकि योग फिलोसफी इंपॉर्टेंट है। इसके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ छूट भी जाएगा ना तो परसों के दिन पूरा कवर कर लेंगे। ईश्वर। अब देखिए, ईश्वर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सांख्य फिलोसफी और योग फिलोसफी में यही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों को डिफरेंशिएट करता है। दोनों में जो अलग बात है ना वो ईश्वर ही है। इसलिए ईश्वरवादी फिलोसफी है हमारी योग दर्शन। तो ईश्वर को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, इसके लिए बहुत अच्छे सूत्र दिए हैं, पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा आप लोग को। टू एक सेकंड बताती हूँ। 1.2, 1.25, 1.28, 1.26, ये जो सूत्र है ना, ये सारे ईश्वर के लिए दिए हुए हैं। 1.24 ऑल्सो। आपके पास अगर बुक होगी तो बुक में देख लीजिए, नहीं होगी तो पीडीएफ में आप देख लेना। और बुक एक तो भी योग सूत्र की बुक लोग आप लोग लेके रखना। योग सूत्र होना चाहिए हमारे पास। योगा की फील्ड में जो है ना, उसके पास योग सूत्र और एक हठ योगा का एक बुक। हठ योगा के बुक में एक, अगर आप लोग क्लासेस लेते हो तो प्राणायाम मुद्रा बंद करके एक बुक है ना, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, वो बुक ओके है, मतलब उसको एकदम ऑथेंटिक नहीं मान सकते, बट वो इसलिए ठीक है कि उसकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी सिंप्लीफाई की हुई है। हठ प्रदीपिका जो वो बेस्ट है, लेकिन वो कौन से ऑथर की डिपेंड करता है। हठ प्रदीपिका सिंप्लीफाइड वर्जन है आसन मुद्रा प्राणायाम बंद। अगर आपको लेसन प्लान बनाने के लिए चाहिए तो बेस्ट है। उसका सिंप्लीफाई है, उसमें आसन वगैरह बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। किसकी? अच्छा, एक्सप्लेनेशन कैसा है, अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो एक प्रतिपिका और आसन मुद्रा प्राणायाम बंद उनके लिए जो क्लासेस लेते हैं और उनको आसन समझना होता है, उसके बेनिफिट्स कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ने होते हैं, उनके लिए वो बुक अच्छी है। चलिए, तो हम ईश्वर के कंसेप्ट पे चलते हैं। 1.24 नंबर का सूत्र है, वहां से स्टार्ट होता है ईश्वर का कंसेप्ट। दो तीन सूत्र दिए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। ईश्वर क्या है? क्लेश कर्म विपाक क्षय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। 1.24 नंबर। ईश्वर द सुप्रीम रूलर इज अ स्पेशल पुरुषा। स्पेशल पुरुषा इसलिए बोला गया है बिकॉज सांख्य फिलोसफी से क्लोजली रिलेटेड है हमारी योग फिलोसफी, इसलिए उन्होंने पुरुष को वर्ड को यूज करते हुए ही ईश्वर को डिफाइन किया कि एक स्पेशल टाइप का पुरुष इज ईश्वर, जो कि किससे रहित है, पूरी तरह से कर्म और उसके फलों से, और अनटच्ड है। मतलब किसी भी तरह का उसको पूरी तरह से अनटच्ड है वो। किस तरह का उस पे कर्म या उसके कर्मों का फल से उसको कोई लेना देना नहीं है। और दुख, दुख और उनके रिजल्ट, मतलब जो कर्म हम करते हैं उसके रिजल्ट, दुख खुशी सभी चीजों से रहित है, वो है ईश्वर। इस वाले सूत्र का मीनिंग। वी मस्ट अगेन रिमेंबर दैट द पतंजलि योग फिलोसफी इज बेस्ड अपॉन द सांख्य फिलोसफी, इसीलिए उन्होंने पुरुष विशेष बोला है ना। मतलब उनको पुरुष वर्ड यूज करने की जरूरत क्या थी? ऐसे में नॉर्मली ईश्वर को ईश्वर भी बोल सकते थे, क्योंकि वो सांख्य फिलोसफी से क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए उन्होंने पुरुष वर्ड को यूज किया है। According to the Vedas, Ishwar is the creator of the universe. According to the Patanjali, Ishwar is that aspect of Purusha Tattva which eternally remains unaffected, in fact completely unrelated with प्रकृति। मतलब उनका कहना है वो एक ऐसी ईश्वर तत्व है जो पूरी प्रकृति को चला रहा है, पूरे यूनिवर्स को जो चलाने वाला है वो ईश्वर है। मतलब उन्होंने बोला केवल प्रकृति पुरुष से सृष्टि नहीं बन सकती, उनके ऊपर भी कोई है, पुरुष विशेष ईश्वर है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट सूत्र है ना, उसको और एक को ले लेते हैं, उसके बाद वाले हम परसों पढ़ेंगे। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ तत्व बीजम। मतलब उन्होंने फिर ये बताया, ईश्वर तो बता दिया पुरुष विशेष ईश्वर, पर वो है क्या? ईश्वर इज द अनसप्रेसेबल सोर्स ऑफ हर इंडिविजुअल। मतलब हम जो इतनी सारे लोग हैं, हम जो इतनी सारी जीवात्माएं, हर किसी का सोर्स कौन है? मतलब कहाँ से आए हम? ईश्वर से। मतलब वही बात हो गई, ईश्वर का अंश है हम। तो हमारा बीज जो, उसका श्लोक है ना, उसका मीनिंग है ये सर्वज्ञत्व
बीजम, हर किसी का बीज मतलब हमारे अंदर जो सोल है, वो बोलते हैं ना हमारे अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर है, मतलब हमारा बीज ईश्वर ही है, हम उसी से आए हैं। द माइंड मस्ट ऑलवेज ट्रेवल बिटवीन टू एक्सट्रीम. You can think of limited space, close your eyes and think of limited space. At the same time you perceive the little circle, you will have to think of a infinite knowledge around it. ठीक है, तो हमारा जो बीज है, हमारा जो सेंटर है जहाँ से हम बने हैं, वो ईश्वर है, ईश्वर का तत्व है। उसके बाद एक 1 पॉइंट ये तो 1.25 नंबर का सूत्र। आपको अगर ईश्वर का कंसेप्ट शॉर्ट नोट में ही आएगा, या फिर एक ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बना सकते हैं कि ईश्वर का कंसेप्ट के साथ में आपको योग फिलोसफी को इंट्रोडक्शन मांग सकते हैं, दो क्वेश्चन को कंबाइन करके भी आपको एक फुल क्वेश्चन आ सकता है ना। योग दर्शन का इंट्रोडक्शन ऑफ योग दर्शन, और साथ में विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईश्वर, ऐसे करके दो को कंबाइन करके भी आपको एक बड़ा आंसर बन सकता है, इसलिए कोई टॉपिक को छोड़ना बस नहीं है आप। दूसरा एक और जो सूत्र है 1.26 नंबर का, स पूर्वे शामपि गुरु काले नान वच्छेदात, मतलब हियर इज द टीचर ऑफ, मतलब क्या बोला गया है ईश्वर को, ईश्वर को बोला गया है कि वो एक पुरुष विशेष है। उसके बाद दूसरे सूत्र में बोला गया कि वो हर किसी का बीज है, हर इंडिविजुअल का। तीसरे सूत्र में बोला गया है कि वो हर टीचर का टीचर है। टीचर का टीचर मतलब आपके जो गुरु हैं, उनका गुरु और सबसे पहले जो गुरु है वो है ईश्वर, मतलब उनसे पहले कोई नहीं था। सबको जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, उसी टीचर से मिल सकता है। टीचर ऑफ मास्टर ऑफ द मास्टर, मतलब है ये। आज आप लोग थोड़ा बोर हो रहे हैं, एंड में ऐसा लग रहा है वो पुरानी वाली क्लास से एग्जॉस्ट होके बैठे हुए हैं ना, यही एंड कर देते चलो। ठीक है, इसी सूत्र ईश्वर के कंसेप्ट से स्टार्ट कर लेंगे फिर से, ठीक है ना। एक एक ये ले लेते हैं, एक पिक ले लेते हैं सबका, तो ऐसा एक हाँ कुछ बोल रहे हैं। हाँ मैंने भेजे हुए हैं, अभी भी किसी ने शेयर किए पीडीएफ। बुक्स भी है काफी सारे, 400 500 पेजेस की बुक्स हैं, मैं और शेयर करती हूँ आप लोग को, देख के अभी कर दूंगी आज ही, ठीक है ना। तो एक, हाँ एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फोटो ले लेते हैं अपने अटेंडेंस के लिए। तो ये ईश्वर वाले कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, ये आपका एक शॉर्ट नोट है ईश्वर का, सब लोग रेडी करना। सूत्र नंबर तक मैंने बता दिया, वो सूत्र नंबर तीनों चारों एक्सप्लेन करोगे तो आपका वो कंप्लीट आपका शॉर्ट नोट हो जाएगा, ठीक है ना। परसों मिलते हैं फिर 7 o'clock। कल छुट्टी, हैप्पी राखी। ओके, आई विल शेयर इन द ग्रुप, ओके। चलिए, बाय, टेक केयर। राखी एंजॉय कीजिए सभी लोग, कल परसों। वेलकम। क्या नुपुर, क्या बोल रहे थे ना, खाना मत बनाना। हो गया ना? तुझे बोल रहे थे ना खाना खा के आऊंगा। तुझे ही बोला था ना खाना खा के आऊंगा, तो आज मुझे बोल रही हूँ। मुझे क्या पता। हो गया खाना। क्या दिया था?
अच्छा, तो हम नहीं दे सकते तो कैसे देंगे? नहीं, मैं वो अभी खाना नहीं तो हम तो दे नहीं सकते ना, हम तो देंगे कैसे अगर नहीं दे सकते तो हम तो नहीं होगा तो नहीं होगा उसमें। वही है, मटन मटन खा लिया, मटन मटन